ओए दोस्तों, ये कहानी है ओल्ड बरमूडा की, जहाँ पर हर दिन गैंग वॉर चलता रहता है। यहाँ की जनता को अगर जिंदा रहना है तो यहाँ की कोई गैंग ज्वाइन करनी पड़ती है या तो बरमूडा के बाहर रहना पड़ता है। यहाँ पे पूरे बरमूडा में दो गैंग का दबदबा है। एक तरफ है बॉस समुराई की गैंग जिनका अड्डा है पीक, यहाँ पे पुलिस भी आने की हिम्मत नहीं करती। दूसरी तरफ है सेंटोसा की गैंग जिसका लीडर है डीजे आलोक। इन दोनों की गैंग में सालों से अनबन चलती आ रही है। तुझे पता है मैं सकुरी जी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक के अपनी जान भी दे सकता हूँ। अले गधे कही के वो हमारी टीचर है, क्या बोल रहा है? अरे मैडम है तो क्या हुआ, मैं फिर भी उनसे प्यार करता हूँ। अबे तू जो कह रहा है ना वो प्यार नहीं, वहम है वहम। असली प्यार तो मैं करता हूँ, चुटकी से, वो भी बचपन से। अरे तो तेरी चुटकी भी तो वहम ही है, कार्टून है कार्टून वो। हाँ मुझे पता है, फिर भी मैं सच्चा प्यार करता हूँ उससे। अबे तेरा कुछ नहीं हो सकता, रुक यही 2 मिनट, मैं अभी सुसु करके आता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे काम है, हम कल मिलते हैं, अभी घर जाना है। और पकड़ पकड़ उसे, अबे रुक जा। ओए दोस्तों, ये है बाबू टाइगर, बॉस समुराई का खास आदमी और आदम के पिता, जिन्होंने अब तक 500 से ज्यादा मर्डर किए होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है, मैं बताता हूँ। ये है कालहारी का ओरियन, जिसे सुपारी दी गई है बाबू टाइगर को मारने की। और किसने दी है ये जानने के लिए आपको पूरी सीरीज देखनी होगी। अरे ये क्या, लगता है वो गुंडे उस बेचारे के पीछे पड़े हैं। मांजरा क्या है, चुपके से जाकर देखना पड़ेगा। पता नहीं इतने सारे हरामजादे कहाँ से आ गए। आज तो ना ही बचेगा तू। अरे ये क्या, ये तो वही बाबू टाइगर है, इनको ये गुंडे मार रहे हैं। चलो रे, अपना काम हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से। अरे चाचा आप ठीक तो है? अरे बेटा मैं नहीं बचूंगा। नहीं नहीं, मैं मदद बुलाता हूँ, आप बच जाएंगे। नहीं, अब उससे कुछ नहीं होगा, तू बस मेरा एक काम कर दे। आप बताइए बताइए, क्या काम है, मैं सुन रहा हूँ। वहाँ सामने पत्थर के पीछे मैंने एक चीज छुपाई है, वो जाके मेरे बेटे को दे देना। बाबू टाइगर नहीं रहे, बहुत अच्छे आदमी थे। मैंने पापा को कितनी बार मना किया था कि ये काम अच्छा नहीं, ये छोड़ दीजिए, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। तेरी बात सही है रे आदम, इस धंधे में ऐसा ही होता है, 24 घंटे सर पर खतरा मंडराता है। लो पिताजी, हम पहुंच गए बाबू टाइगर के यहाँ। हाँ भाई, बहुत अच्छा आदमी था, हमारे लिए बहुत कुछ किया से उसने। अरे आदम वो देख, बहुत समुराई भाई आए। हमें बहुत अफसोस हुआ बाबू टाइगर की मौत का। हाँ पता नहीं ये कैसे हो गया, दुश्मन इन तक कैसे पहुंच गया। लगता है तुम इनके बेटे हो, मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुन के, पर अब क्या कर सकते हैं, इस धंधे में ऐसा ही होता है। सही कहा तुमने, कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो जाए, तुम ध्यान रखना, क्योंकि तुम भी इसी धंधे में हो ना। हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, हमारी नजर चारों तरफ होती है। वो तो बाबू टाइगर का लड़का से ना? जी वही है, मैं उसके साथ बात कर लेता सू। मन ने अफसोस हुआ बेटे तुम्हारे पापा का यो हाल देख के। वैसे क्या करते सो तुम? जी मैं मैकेनिक हूँ, छोटा सा गैराज है मेरा। एक काम करो भाई, तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, बहुत पैसा मिलेगा बेटा। नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं करना चाहता, मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ। जीवन तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, ऐशो आराम की जिंदगी। नहीं नहीं, मैंने बताया ना, मैं ये काम नहीं करना चाहता। मैंने भी कहा पर ये नहीं मान रहा। ठीक से बेटा, थारी मर्जी से, चलो हम चलते से, अगर कोई भी काम हो
तो मन्ने बेझिझक बता देना, ठीक से। ये बाबू टाइगर का घर ही है ना? मुझे उनके बेटे से मिलना है, काम था जरूरी। नहीं, अभी हालात बहुत खराब है, तुम नहीं मिल सकते उससे। अरे मुझे एक अर्जेंट काम है, आप समझ नहीं रहे हैं। मेरा उसके बेटे से मिलना जरूरी है। बोला ना नहीं मिल सकता, मतलब नहीं मिल सकता। अब निकल यहाँ से, जा। हाँ ठीक है जा रहा हूँ। कैसे लोग हैं, मिलने भी नहीं दे रहे। अरे भाई, इतना बड़ा काम मिला था, तभी साला किसी ने हमारे खास आदमी को मार दिया। हाँ पिताजी, वही समझ नहीं आ रहा है कि कौन हमारे ही एरिया में आके हमारे आदमी को मार दे गया। मन ने पूरा यकीन से यो काम सेंटोसा वाले ही कर सकते से। उन साड़ों की वैसे तो कोई औकात ना से हमारे तक पहुंचने की। और तू ठीक से बैठ, यो के तरीका से बैठने का। हाँ वो मैं आपसे बात कर रहा था, इसलिए ऐसे फेस टू फेस बैठा था। अबे नमस्ते भाई साहब, कैसे है? रे एसपी, हमारी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया से, और तुम पूछ रही है सो कैसे हो भाई साहब? हाँ मुझे पता है भाई साहब, चिंता मत कीजिए, हम उनको पकड़ ही लेंगे। कोई मारे शहर में आके मारे खास आदमी को मार के चला गया, तब तुम क्या कर रही थे? पता से ना वो डील हमारे लिए कितनी जरूरी से। हाँ भाई साहब, मालूम है मुझे। यो परगोटरी की डील हमारे हाथ से ना चाहनी चाहिए। कॉल लगाओ पर्पल शेड को, मीटिंग फिक्स करो हमारी। जी भाई साहब, मैं अभी जाता हूँ और उनको इन्फॉर्म करता हूँ, आपकी मीटिंग फिक्स करवाता हूँ। पता ना भाई यो पुलिस वाले क्या कर रही है से। आखिरकार लो पहुँच गया मैं बरमूडा। बहुत सुना है यहाँ के बारे में। अरे बाबा ये क्या, ये तो साहेब आ गए। तुम्हारा रिएक्शन कुछ खास जमा नहीं मुझे, क्या इतना बुरा हूँ मैं ऑफिसर? अरे एक्चुअली ऐसा नहीं है साहेब, आपकी वेलकम की तैयारी हम कल के लिए कर रहे थे, आप आज ही आ गए, तो फिर आज ही कर लो ना वेलकम। अरे साहब पुलिस स्टेशन में लाइट नहीं है और हार भी कल आने वाला है। और छोड़ो ये सब, वो मैं आज घर पे आ गया था, सोचा पुलिस स्टेशन पे चक्कर लगा के आओ। आते ही सीधा ड्यूटी पे चले आए साहब, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते ना। और आपका ड्राइवर भी मैंने बंगले पे खड़ा किया है। नहीं मुझे कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं है, मैं खुद ड्राइव करके आ जाऊंगा। ठीक है साहब, आपकी मर्जी। वैसे साहब हमारा सौभाग्य है आपके साथ काम करना। वैसे इतना सुना है आपके बारे में। वैसे ये पुलिस स्टेशन ही है ना, कहीं मैं किसी और जगह पे तो नहीं आ गया? अरे साहब बस मेरे को एक दिन का टाइम दीजिए, मैं सब साफ करवा देंगे। ठीक है चलो अभी जाओ, अफीम से जुड़ी सारी फाइल लेकर आओ। अरे साहब अभी चाहिए आपको? हाँ क्यों, और कोई काम है क्या आपको? नहीं सर ठीक है, जैसे आप कहे, अभी सारी फाइल्स लेकर आता हूँ। भैया जी पहुंच गए हम। अरे भाई आइए आइए पर्पल शेड साहब, स्वागत से आपका बरमूडा में। ओए कहीं हमको पुलिस ने चारों ओर से घेर तो नहीं रखा ना? अरे भाई नहीं नहीं, यहाँ कोई आता जाता ना से, इसीलिए तो आपको यहाँ पे बुलाया से। बरमूडा में हमें पुलिस ने नहीं बल्कि पापा ने पुलिस को चारों ओर से घेर रखा है। ओए बॉस समुराई जी, चलिए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। अरे भाई किस बात का प्रेशर? ओए हम आपके साथ पहली बार काम कर रहे हैं तो सबको डर है, अफीम का इतना बड़ा ऑर्डर आप टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे भी या नहीं? अरे भाई क्या बात कर रही है सो आप ऊपर वाले को बता दीजिएगा कि अगर बॉस समुराई ने जुबान दी से तो काम होगा। ओए मैंने भी वही बोला, पर उन्होंने कहा कि बॉस समुराई ने इतना बड़ा काम कभी किया नहीं है। और ये सच भी तो है, देखिए ना आप साल में जितना अफीम उगाते हैं उससे कहीं बड़ा है ये ऑर्डर। तो अब आप ही बताइए क्या बोलो मैं उनको? अरे आप बोलिएगा कि बरमूडा की जमीन बॉस समुराई की से, इतना मांगेगा उतना देगी।
ठीक है चलिए। वैसे मैं एक बात बोलूँगा कि आप ये डिलीवरी अगर टाइम पे नहीं कर पाए ना तो वो लोग हमसे बहुत नाराज़ हो जाएंगे, और वो लोग नाराज़ हो गए तो बस बोल के छोड़ रहा हूँ। वैसे चलिए बोल ही देता हूँ, अगर अफीम की डिलीवरी टाइम पे हम नहीं कर पाए ना तो वो लोग बहुत सरफिरे लोग हैं, अपनी पूरी फौज लेके यहाँ पे आ जाएंगे और चुन चुन के सबका सफाया कर देंगे। मतलब वो लोग ऐसे बोले नहीं, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एनीवे, वैसे मुझे मालूम है कि आप उनको नाराज़ होने का मौका ही नहीं देंगे। सही कहा आपने, टाइम पे हो जाएगी डिलीवरी। ओए चलिए फिर डील को डन करते हैं। आप एडवांस पेमेंट रख लीजिए। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत से, यो तो घर की ही बात से। ओए रख लीजिए। पैसा दे दो तो सामने वाले को दबाने का हक मिल जाता है। बात तो सही है आपकी। ओए चलिए, वैसे अब मैं चलता हूँ। अरे भाई, साला नूबड़ी का गधा हरामखोर, साला मारे को धमकी दे के जा रिया से। पूरी मीटिंग में हंसते हंसते मारा जबड़ा दुब गया। बहुत ज्यादा अकड़ नहीं है इस साले में। अरे क्यों ना होगी भाई, औकात रखता से अकड़ रखने की। वैसे सुना है कोई नया नारकोटिक्स ऑफिसर आया है बरमूडा में, हिप हॉप नाम का। उसे लाइन पे लाना पड़ेगा वरना पूरा काम बिगाड़ देगा। मैं अभी जय को बोलता सू, उससे जाके मिले। अरे आदम वो देख, तेरा नंबर 1 कस्टमर आ रहा है। लगता है पंचर का मामला है। मैं अभी ठीक कर देता है, कोई ना। अरे नहीं, अंदर जा, इनका पंचर तो मैं ही लगाऊंगा। अरे सकूरी जी, क्या हो गया? इसमें कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है, लगता है फिर से पंचर हो गया। अरे कोई ना, मैं हूँ ना, अभी ठीक करके देता हूँ। वैसे कल रात में तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। क्या बोल रहे रात में मेरे बारे में? नहीं, मतलब तुम्हारे पापा के बारे में। उनके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। लगता है नया टायर ही डालना पड़ेगा। ए दिमित्री, नया टायर ला। जब मैं 12वीं क्लास में थी तब वहाँ कुछ गुंडे मुझे परेशान कर रहे थे और अचानक से तुम्हारे पापा वहाँ पे आ गए और उन सबको पीटा। उस दिन से किसी ने भी मुझे परेशान नहीं किया। तुम्हारे पापा से लोग पहले से ही बहुत डरते थे। वैसे अब तुम क्या करोगी? अभी तो आपका नया टायर डाल दूंगा। अरे मैं तुम्हारे पापा के बारे में पूछ रही हूँ। अरे तुम्हारे पापा के बारे में पूछ रही हूँ आदम, कुछ करने भी वाले हो?